अरे उसमें बच्चादानी खींच करके उसमें साया पेटीकोट भर दिया गा। अच्छा, उसके पेट में बच्ची के? हाँ, उसको शरीर में कपड़ा भर दिया इतना बटोर के। हाँ, मुंह भी बांध दिया? हाँ, मुँह बांध दिया, सी दिए रहा खटिया। अब बताइए, जो बता रही हैं कि ये कितनी दरिंदगी, जो दरिंदगी की लड़के वक्त हमारे कच्चा जेरा निकारी से कच्चे देखे मुँह मुँह बांधे रहा तो को पतनी माटी से पोत दिए रहा। अब घर में हली रहे है कि जब सब हला रह निकलवाए दिखवाइन है मैं तो माटी पोत दिए रहा कुल। अच्छा, कि जो ने खून उन मिट गया? हाँ, खून काच के तो को लिप दिए रहा पतनी माटी से। अब खटिया सी दिए रहा है। हाँ, तो जो ये काट डाले रहा है, ये अखिया निकाल लिए रहा। अब ऐसी छोड़े रहा, ऐसी तीर वो बलचकिया ऐसी निकला रहा है। कुल हमारे समझ देखे मेहरुआ जब बढ़ाई है। अब देखिए, कहीं ना कहीं से यहाँ की बच्चियां भी डरी हुई हैं, सहमी हुई हैं, कहीं ना कहीं से इनकी आवाज जो नहीं निकल रही है। और कम से कम ये जो दुख है, ये दर्द है, इस गांव का है। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और कम से कम यहाँ पर जो जोगी जी, मोदी जी, जो आपके डीएम एसडीएम है, इस मामले को संज्ञान में ले, क्योंकि हल्का मामला नहीं है। उसने जो है चौथी पांचवी शादी की थी और कई लोगों को मार चुका है। और अगर फिर छोड़ा गया तो फिर मारेगा किसी को। नहीं है, 3 मेहरारू मारी से तीन मेहरारू पहले जो मार हाँ चली गए। और गांव वाले भी डरपोक हैं, क्योंकि क्यों कुछ बोलत ना। कतली हो गए, बहुत मेहरारू मार चुका, 2 मेहरारू मार चुका, कतली हो गए। वो कहे ऐसा करो ना मार पाओ साहब लोग, हम लोग मारो तैयार ही मारे क्या, चाहे टंगारी पाइप, चाहे गुम्मा पाइप, चाहे हसिया के कूच के उन्हें बहा दिए। हम लोग हम इतने हमारे बहने को मार रहे तो हम लोग को छोड़े नहीं। आपके बहने रहे, आप बहन लागे जैसे, लेकिन आपको हमारे मारे बहन को तो हम लोग छोड़ब कैसे? जिया थे हमें जानते, 3 दिन तो खाना ना चाह पानी खाए पिए हमें तो से पूछे कैसे है। आज हमन के आप उनके बेटिया हमारे बेटिया ना हुए बड़ा, हम लोग खुद खून ड्राइवर है कत कह दिए। बताओ ऐसे आज उनकी बेटिया माए, उनके बेटिया माए, हमारी बेटिया माए, उनकी बेटी क्या शादी करेगा? किस शादी करेगा? क्यों शादी नहीं करेगा? हैं, कितना दहेज हम लोग गरीब आदमी है, मांगत खा दिन भर कमा 250 रुपये ली, कितना हम लोग कमाए ले दे दिए। हम लोग से पूछे साहब। देखिए, जो दर्द है इन लोगों का, कहीं न कहीं से ऐसा दर्द है कि सुनने के बाद कलेजा फट जाता। अब इसी गाँव से? जी हाँ, इसी गांव से हैं। इस घटना से आप क्या कहना चाहेंगे, जो इस तरीके का अपराधी है? चाहते हैं कि अगर पुलिस चाहे तो 1 हफ्ते के रिमांड ले करके उसका इनकाउंटर कर दे, क्योंकि वहाँ गांव के खेतापुर के जो वहाँ के गांव के लोग हैं, वो लोग भी ये हैं कि अगर ऐसे बदनामी रहेगी, ऐसे कत्ल होता रहेगा, बहन बेटियां जलती रहेंगी, कोई अपनी लड़की की शादी सर करने के लिए तैयार नहीं होगा वहाँ पे। और ऐसा है कि ऐसे लोगों को तो तुरंत इल्ज़ाम दे देना चाहिए। जी, उसकी ननद जो लड़की थी जिसकी शादी वहाँ हुई थी, उसकी ननद का पूरा हाथ है, उसको पुलिस छोड़ भी दी है। अच्छा, उसकी ननद को छोड़ दिया? हाँ, हाँ, उसके ननद को नंदोई को छोड़ दी है, केवल 2 लोग को हिरासत मिली है। और हमें चाहते हैं कि 1 हफ्ते के अंदर में रिमांड लेकर के उसका एनकाउंटर कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि देखिए, सबूत तो सारे सबूत आपको मिल गए हैं, क्योंकि जो बताते हैं कानून सबूत का इंतजार करता है। लेकिन जब उस बच्ची को इतनी बेरहमी से मारा गया, उस बच्ची की मौत भी हो गई, सबूत की तो कोई जरूरत है नहीं, सारे सबूत तो सामने हैं। जी हाँ, सारे सबूत सामने हैं, उसको बांध करके घिसरा करके और ये नुकीली धार और उसके गुप्तांग तक के बहुत बुरी तरीके से उसको मारा गया है। जैसे आप ठीक है, आप अपनी बात को बताइए, जो क्योंकि हर महिला इस बात को नहीं बता बनी, और भी उनके साथ है जो क्या प्राइवेट मतलब पार्ट में भी हाँ, प्राइवेट पार्ट में भी जो है राड या कुछ भी से एकदम घुसेड़ करके मारा है, क्योंकि उसके अंदर का जो यूट्रस है वो सर फट चुका है, बच्चेदानी भी फट गई। जी हाँ। अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो है, जो निर्भया आप लोगों ने जो बस में देखा था, जो दिल्ली की निर्भया के साथ जो हुआ था, उसके प्राइवेट अंग में जो है वो ट्रक बस वाले ने जो है रॉड को डाल दिया था। और उसी तरीके से इस बच्ची के साथ भी वही दर्दनाक घटना घटी है, जैसा कि इन्होंने बताया है कि उसका जो बच्चेदानी था अंदर का, वो भी फट गया था। अब आप समझ सकते हैं कि कितना दर्द उस बच्ची को दिया गया होगा, कितना बेचारी छटपटाई होगी वो। जी, बहुत ही ज़्यादा। उसके बाद जब उसको मार दिए थे, जब उसकी मतलब जान निकल गई थी, तो उसको उठा करके चारपाई पे लेटा दिए थे, बांध दिए थे। और वो एकदम पूरा इसलिए बांधा था कि पॉलीथीन ले आया था, बिछा करके मारा था, ताकि सबूत कोई साक्ष्य पुलिस वालों को ना मिले। बांध करके इकट्ठा करके उसको इधर आ जाइए। पुलिस को मतलब साक्ष्य ताकि ना मिले, उसको पूरे तरीके से उसको मिटाना चाहता था, कि ताकि ये साक्ष्य ना मिले। कहीं वो बगल से नहर है तो उसमें लोग फेंकने का उसका पूरा प्लान बताया जाता है बोरे में भी भर चुके थे। हाँ, भर नहीं चुके थे और भरने का प्लान था, क्योंकि वो नशे में था तो ज़्यादा उसका वो नहीं हुआ पाया था। तो इसका ये पूरा प्लान था कि उसको भर करके
फेंकने का काम था कि नहर में फेंक देंगे, साबुत मिट जाएगा, हम नहीं फंसेंगे, पर ये नहीं कर पाया था वो। और वो महिला जिस हालात में थी उसको नंगा करके मारा गया था। अच्छा, मतलब पूरे शरीर से पूरे कपड़े को जी उतार जी करके? हाँ, पूरा एकदम एक वस्त्र उसके ऊपर नहीं था, जिस तरीके से उसको मारा गया था। यानी कि उसके पहले जो उसके साथ दरिंदगी भी लगता है कि उनके जो बहनोई है वो है परशुराम ननद है। है, परशुराम है, और ये परशुराम के भाई हैं। ये लोग भी बहुत देर काफ़ी तक वहाँ बैठे थे, घटना के पहले ही बैठे थे, जहाँ से तक जानकारी खेतापुर से मिली थी, गांव के लोगों ने बताया था। तो इसे है कि वो लोग का पूरा प्लान था मारने का। अगर वो अकेले अगर होता तो शायद वो ना मार पाता सुनीता को। और ये सब लोग ननद हैं, नंदोए हैं, परशुराम हैं, उनके भाई हैं, सब लोग मिल करके उसको मारे हैं, सब लोग उसको मिल करके मारे हैं जी। तो देखिए, इन्होंने जो बात बताई है कि किस तरीके से दरिंदगी के साथ उस बच्ची के शरीर पर एक कपड़ा नहीं था और प्राइवेट पार्ट पर भी जो है तमाम जख्म और घाव दिए गए थे। ये देखिए इस परिवार का, इस माँ का और इस बहन का क्या हाल है, बुरा हाल होगा है। वहाँ आप गई तो कौने दशा में पाए रही बहनी के? हम काफी कुछ देखे ना रे पैक हो गए रही ने। हाँ, हम फोटो में देखे आई के। हाँ हाँ, नंगा रही है के तब एक मेहरा कपड़ा बढ़ाई से हमारे संग गए तो बरसाती तोपे रहा मार के। हम बरसाती से हम केहू हम माई दिया देखा सूचना के देश की आपके बच्ची के साथ है? वही बटुआ जौन बांधा पकड़ा बा जौन मारी से। अच्छा। हाँ, वही बटुआ ऐसे केवाड़वा गए खोली से, एक ठीक कच्चा घर बा और दोनों अगवा पक्का बा। वही दौड़ा खूब मारी से बलचकी से आवत हुआ। पक्के घर में पहले दौड़ा के मारा? हाँ, दौड़ा के मारी से वही में। अब कच्चे घर में लगे है तो मारी तो सीधी से बरबाद सीधी से। खटिया पे जो। तब पुलिस में हमारे सबका दिखाई नहीं और केहू को ना हल दीन है। जब हम गए गिर पड़े है तब हम पुलिस हाँ, यहाँ कुल सारा काट दिए बा, ये हाँ काट दिए, ऐसे मार दिए, आँखों निकाल दी इससे। हाँ, सिर पे मार दिए बा, सारा आपको 72 ना रहा शरीर पे। तो शरीर के कौनो अंग ऐसा ना रहा जो उन्हें काटने डाले? हाँ, काट डाले बा। तब पुलिस वाले गए हमें दिखाई है, लेकिन मुँह ना दिखाई है वैसा। हाँ, पुलिस वाले देखें जब नंगी तब 2 जनानी बुलाई, तब जनानी गई ब्लाउज साहब पे। अच्छा, वैसा नंगे जो है बेचारी पड़ी रही सुनी? हाँ, तब वैसे गए तब जाके हम कहे साहब दिखावा। क्या है दादी? आँखियों निकाल ली साहब और निछाना 72 नंगा बिछाए रहा, बच्चे दनिया हथवा से खींच लिए रहा। अच्छा, का बच्चे दानी भी हाथ से खींच लिया? खींच ली साहब हसीियत काली के तुझसे निकाल ली, हथवा से खींच ली बच्चे दनिया। और आप समझिए, देखिए दादी जी बता रही हैं उस बच्ची पर इतना घात पहुंचाया गया है कि हाथ से उसके बच्चेदानी को खींच लिया गया। आप ये दरिंदगी समझ सकते हैं कि उस निर्भया से कम नहीं है, क्योंकि उस माँ को जो है 12 साल बाद जो है न्याय मिला, कम से कम फांसी पर गया, तो ये भी जो है सजा उससे कम नहीं होनी चाहिए ऐसे अपराधियों को। और होनी चाहिए, बस मौत होनी चाहिए, जैसे हमारी दीदी गई बस वैसे मौत होनी चाहिए उसकी, बस एनकाउंटर सीधे होनी चाहिए बस उसका। मैं उसकी मौत देखना चाहती हूँ। वहाँ पर शासन प्रशासन के लोग आए, उन लोगों ने क्या आश्वासन दिया कि आप लोगों को कैसा न्याय देंगे? वो लोग कुछ बोले आपसे? कुछ बोले प्रशासन वाले? ने तो एकदम मनमानी प्रशासन ने चाहती कि मेरे यहाँ थाना के अलीगंज के जो एसआई हैं और थाना अध्यक्ष हैं, वो चाहते हैं कि मेरे थाने में कम से कम मुकदमा कायम हो, जल्दी मामला को निपटाया जाए, हम लोग भी छुट्टी पाएं। कल से बच्ची को दौड़ाया गया और कह रहे थे पोस्टमार्टम कागज चला गया है, वहाँ से पेपर नहीं आया था। और उसके बाद सुबह में हम लोग वहाँ अलीगंज थाने में गए थे, तो एसआई से मेरी बात हुई थी, तो एसआई ने कहा कि कागज पहुँच गया है। पोस्टमार्टम की कागज सिपाही लेके गया और सिपाही लेके नहीं आया था। सिपाही वो अंदर में जहाँ दीवान जी बैठते हैं, जहाँ मुकदमा कायम होता है, वहाँ पर ही पेपर रखा गया था। जब वहाँ पे देखा गया तो पेपर यही है, तब जाके के एसआई ने टाइट हुआ कि इसको भेज दीजिए, नहीं तो फिर हम लोग के ताड़ना शुरू हो जाएगा। जी हाँ, तो कहीं ना कहीं जो है आप लोगों को मतलब घुमा फिरा करके जो उस अपराधी को बचाने में लगे हैं, क्योंकि उस दोनों महिला को इसकी ननद को इसके नंदों को बैठाए थे, जबकि किसी में नहीं कि अगर अपराधी को पाया गया है तो उसको छोड़ दीजिए, महिला हो या पुरुष हो, सबके लिए अलग अलग सी व्यवस्था जेल में है करने के लिए। उसको इसलिए छोड़ा गया कि मतलब जहाँ तक हमको अनुभव है कि एकदम ये महिलाओं को और उसको बचाने में कम से कम धारा लगे, कम से कम में निपटा जा सके। बचाती थी। हाँ, बार पैसा देके घूस देके निकलवा लेती थी उसकी बहन। 3 जनानी को मार डाली है, 3 बार वो मारता है तो जो बच जाता है,
इसीलिए सोचा कि अब भी हम बच आएंगे। हाँ आपकी बहन का जो पैसा वैसा बोल रहा था कि हम जाएंगे जेल में, बस छूट जाएंगे। हाँ कुछ नहीं होगा, वहाँ पे बैठ के खाना खाएंगे बस, और कुछ नहीं। उसका बहन का जो बहनोई सऊदी उदी रहता है, पैसा वैसा देता है? उसका लड़का रहता है सऊदी, उसका लड़का रहता है। हाँ उसका लड़का रहता है। तो थाने वाले ने, पुलिस वाले ने आपसे कहा कि आपकी बहन को न्याय मिलेगा, कुछ बोले आपसे? कोई आश्वासन बोला, बोलने से हम नहीं मानते हैं, बोला तो बहुत कुछ। जी, जी। हाँ जब करे तब जाने ना, बोला तो बहुत कुछ। कल से बोले तो रहे हैं, सुबह से सुन तो रहे हैं 8 बजे से। जी, जी। हाँ इतना टाइम तो हो गया। बताइए, जो गरीब है बेचारे, जो कल से और आज जा करके जो पोस्टमार्टम हुआ, क्योंकि अभी जो मुकदमा दायर कर दीजिए, मुकदमा तो कर दिए हैं। अगर अपने नाम से मुकदमा, हमारे नाम मतलब हम गार्जियन है, मुकदमा किए हैं उसके नाम पे। हाँ कह रहा था पूरा जीवन मुकदमा चलता रहेगा, वो अपना छुट्टा साड़े घूमता रहेगा, हम मुकदमा करते रहेंगे, घूमते रहेंगे, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख यही होती रहेगी हमारे साथ। हम कहाँ जाएंगे? हमारे कोई बताइए, नहीं, ये हम जो कहाँ गरीब जाएंगे? परिवार है कैसे दौड़ेगा? क्योंकि इस परिवार के पास जो है, इनका पिता नहीं है, 10 रुपए नहीं रहेगा जेब में कि भाड़ा से बेचारे जो है अकबरपुर आ जा सके। और ऐसे लोगों को इस तरीके से अगर आप लोग काम करोगे, और इतनी बड़ी घटना के अंजाम के बाद जो ऐसा, जैसा कि लोग बता रहे हैं, कुछ बच्ची को नंगी करके मारा गया, उसके जो बच्चेदानी को खींच लिया गया, तो ये जो सजा है इसके लिए जो है आप इतना हल्का अगर धारा लगाएंगे तो कहीं न कहीं से अंबेडकर नगर के लिए बहुत शर्मनाक बात होगी और लोगों का कानून से भरोसा उठ जाएगा। अरे उसमें बच्चादानी खींच करके उसमें साया पेटीकोट भर दिया गा। अच्छा, उसके पेट में बच्ची के? हाँ उसको शरीर में कपड़ा भर दिया इतना बटोर के। हाँ मुंह भी बांध दिया? हाँ मुँह बांध दिया, सी दिए रहा खटिया अब में। बताइए, जो मारे। बता रही हैं कि ये कितनी दरिंदगी, जो दरिंदगी की लास्ट हद होती है यार, एक कहने के बाद जो है कि कैसे इंसान है कि हैवान है, और ऐसे लोगों को गांव के लोग कैसे जिंदा रखे हैं? ऐसे लोगों को तो तुरंत मार देना चाहिए। बताइए कि जो उस बच्ची को, जो आज ये माँ जो है किस तरीके से बेचारी जिंदा है, जिस बच्ची को 9 महीने पेट में पाली, और उस बच्ची के बच्चेदानी को खींच लिया जाता है, और उसके पेट में जो है ये साया यानी तमाम कपड़े ठूस कर भर दिए जाते हैं। कितना दर्द झेले होगी? क्या शासन प्रशासन आप लोगों को नहीं पता है कि एक परिवार का दर्द क्या होता है? कच्चा जेरा निकला हुए वो कहे हम लड़के बाक हमारे कच्चा जेरा निकारी से कच्चे देखे मुँह बांधे रहा तब को पतनी माटी से पोत दिए रहा। अब घर में हली रहे है कि जब सब हला रही निकलवाए दिखवाइन है मैं तब माटी पोत दिए रहा कुल। अच्छा, कि जो ने खून उन मिट गया? हाँ खून काच के तब को लिप दिए रहा पतनी माटी से। अब खटिवन सी दिए रहा है। हाँ तो जो ई काट डाले रहा है, ये अखिया निकाल लिए रहा, अब ऐसी छोड़े रहा, ऐसी तीर वो बलचकिया ऐसी निकला रहा है। कुल हमारे समझ देखे मेहरगो जब बढ़ाई है, अब सीधी रहा खटिया में बरसाती से कथरी तरी ना बिचारे रहा। तो सोचत रहा कि जाग हो गया बेटा गुहा लगा इसके कि हमारा मम्मा के बोलत ना है ना, बस वही भिनसार हो गया ना जात ना हरा बहा दे। अब गड़िया जवन है के साहब ऐसे मुँह किए रहा। वो बोल रहा था कि हम मार के बहा देंगे, कोई आएगा नहीं बचाने के लिए, तुम्हें मार के बहा देंगे बोरी में भर के। पहले भी आपकी बहन को धमकी ऐसे धमकी देता था, मेरी बहन बोलती थी मुझे आकर कि ऐसा बोल रहा है, लेकिन हम लोग विश्वास नहीं माने। केस करे हाँ, हम लोग विश्वास नहीं गड़िया माने। ऐसे साहब किए रहा, ऐसे लछिया रही ऐसे गड़िया किए रहा, सोचे कि ले जा फिर पिजियाई में बहा दिए वहीं हंदा हरावा जौन बहा तो बाटा है कि हम ये बोरम भर के मार के बहा देंगे तुमको यहीं पे। हाँ बहा दिए। अरे आज 4-5 महीने पहले बोला था। 4-5 महीने पहले भी बोल रहा हाँ बोला था। मतलब आप लोगों की गरीबी थी कि अगर घर पे रहेंगी तो फिर हम इनको कहाँ ले जाएंगे? नहीं दे रहे थे, हम अपने ऊपर जिम्मेदारी लिए थे, नहीं जाने दे रहे। लिया लगे देखिए वो हाथ गोड़ जोड़ के हमारे वहाँ घर में कालेपुर मुगल 6 बार आया था, 6-7 बार आया था। एकदम परेशान करके रख दिया था, अब की छोड़ दो, गलती हो गई, अब की छोड़ दो। उसके बाद जो मन सो करना, वैसा गलती कभी नहीं होगा। गोड़े गिर रहे हैं, हम हमारे गोड़वा बार बार गिरे, मम्मी गोड़वा बार बार गिरा, छोड़ दो, गलती होगा, अब नहीं मारेंगे। उसके बाद यहाँ आए, हमारी दीदी चली गई, हम वहाँ थे। उसके बाद आप लोग को जब शादी की उसके पहले पता नहीं था को और पत्नियों को मार? नहीं, कुछ नहीं पता था, कुछ नहीं पता था। ये जब अब मतलब आपकी बहन मरी तब जाकर के पता चला कि और लोगों को मार चुका है। हाँ अब पहले पता होत का कर करबे करी हम। हाँ पहले पता चला होत का कर करी तो करे किया कसैवा किया। तो कहीं न कहीं से आप समझ सकते हैं कि परिवार बेचारा धोखा खा गया, कहीं न कहीं से लोग नहीं जानते थे कोई इतना बड़ा जो है मतलब धोखा हुआ आप लोगों धोखा, बहुत बड़ा धोखा बाबा। का चीज? उनका शुद्ध रोटी क्यों करवाना है बा? ये गरीब मन नहीं करिए न को पैसा क्यों कमाही कुछ कहाँ से करिए, कहाँ से नहीं जाओ, अब उन्होंने बंद हैं तो क्या करे वो कहे बताओ साहब कैसे हुए।
पुलिस में आए ना साहब ने लिया के लेके एकदम टंगारिया अंगरिया कुल हेरत रहने घरा में ना पाइन है के ना तब जाए कि पुलिस में आए ना दवाई जहाँ धरे रहा कहीं चल खोद तब कहूँ गाड़े रहा या तो बहाए रहा तब जाए बल चकिया कुदरिया दरिया फरुआ उरुआ तब लैकी गा थनवा में बंद बा औजार जिस औजार से मारा था वो औजार निकला है। अच्छा, सब औजार जो यहाँ से मिला है। जी, तो सारे प्रमाण और सारे सबूत मिल गए हैं, तो ऐसे अपराधियों को फिर बचने का तो कोई चांस ही नहीं है। कानून तो यही कहता है कि अगर सबूत मिल गया तो उसको सजा तुरंत होनी चाहिए। जी, जब क्यों करे तब बताओ। अब का करी गरीब मन ही कहाँ हाथ धरिए इनके परानी बा अठी बेटवा 5 साल का वो मर गया। अब भैया यही माई धिया हई और क्यों नानी के ही दूठी सरवा रही अखी मारी डारिस का करी साहेब। अब का करी हमहू पुरनिया हई दोनों बूढ़ी बूढ़ा है कि कौन अथवा से करिए साहब। बताइए, जो नानी है ये बेचारी शादी विवाह आपने यहाँ से की थी, इतनी गरीबी थी क्योंकि इनके जो दामाद थे वो पहले ही एक्सपायर हो गए थे और इनकी गरीबी और दशा के चलते अपने बुढ़ापे में जो है उस बच्ची को ला करके इस तरीके से और देखिए यहाँ का जो दर्द है ये गरीब का दर्द है। और जो भी यहाँ के अधिकारी हैं वो लोग पैसे पर भैया नहीं बिकेंगे, नहीं तो इन गरीबों की बद्दुआएं लगेंगी। आपके भी घर में बहन बेटियां होंगी तो कम से कम इस गरीब परिवार को न्याय मिलना चाहिए। और जब सारे सबूत मिल गए हैं तो ऐसे बंदे का तुरंत एनकाउंटर होना चाहिए। जोगी जी, आपने तमाम जो है लोगों पर गोलियां चलवाई हैं, जो अपराधी बच नहीं पाते हैं, बुलडोजर चल जाता है। तो इस अम्बेडकर नगर जिले में भी ये जो सुनीता नाम की बच्ची को जो है इसे इतनी बेदर्दी से इतनी दर्दनाक मौत दी है, इसके लिए जो है आप तुरंत जो है इस मामले को संज्ञान में लेंगे। भैया क्या कहना चाहेंगे इसी घटना के लिए? इस मामले को संज्ञान लिया जाए जी जी और दोषी को सजा दिलाया जाए जी जी। तो देखिए, पूरे गांव के लोग हैं और मैं तो यही कहूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कम से कम ये वीडियो जोगी जी और मोदी जी तक जाए और वो भी समझे कि यहाँ पर जो बेटियों के साथ कितनी दरिंदगी हो रही है। और ये घटना एक गरीब की है और इस गरीब की आवाज़ को उठाना होगा सबको। और जो भी यहाँ के मीडिया वाले हैं, मैं उन भाई बंधुओं से, मीडिया वालों से कहूँगा कि इस घटना को दबने मत दीजिएगा जब तक बच्ची को न्याय नहीं मिल जाता है। क्योंकि होता यही है कि किसी बड़े घर घटना होती है तो सब लोग आवाज़ उठाते हैं, लेकिन जब एक गरीब घर की बच्ची को मार दिया जाता है तो इसके लिए कोई आगे नहीं आता, चाहे वो बड़े बड़े अधिकारी हो, चाहे कोई नेतागण हो। तो कम से कम जो नेता हैं, जो भी यहाँ के विधायक हैं, सांसद हैं, एसपी महोदय, सब लोग आए और इस घटना को संज्ञान में लें और जो पापी है, जो अपराधी है, जो कातिल है, उसको तुरंत सजा दें, कड़ी से कड़ी। दोस्तों, जय हिंद।